अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अलवी सिस्टर्स। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग गए थे फिनिक्स प्लासियो और वहाँ हम लोग गए थे फन जोन में फ़न करने। तो आज का वीडियो वहीं पर का है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था और आप लोग अगर जाना चाहो तो आप लोग को कैसे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैसे गेम्स खेले जाते हैं, कौन कौन से गेम्स हैं वहाँ पे, तो ये सब आप लोग को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो बच्चों के लिए है जो बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं या फिर जो बड़े भी वहाँ जाके फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना चाहते हैं, उन सब के लिए है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, ये है टाइम जोन। ये है प्लासियो में 3rd फ्लोर पे है जहाँ पे आइनॉक्स सिनेमाज़ है, वहीं पे है। तो हम लोग गए थे सैटरडे को, तो वीकेंड था, जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कुछ गेम्स तो हम लोग खेल ही नहीं पाए क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग ने देख लिया कि कौन कौन से गेम है, क्या है। सब इन्जॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्जॉय करवाने लाए हुए थे एंड फ्रेंड्स लोग भी आए हुए थे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want तो हम लोग आ गए हैं काउंटर पर और यहाँ पे वो लोग एक रेड कलर का कार्ड देते हैं, उसमें हम लोग जितने रुपए देंगे उस हिसाब से हम लोग को पॉइंट्स देते हैं उस कार्ड में। तो हम लोग ने दिए थे 1000 रुपीज़ और हम लोग के कार्ड में 1000 पॉइंट्स उन्होंने डाल दिए थे। और जितने गेम्स होते हैं वो सारे अलग अलग पॉइंट्स के होते हैं, जैसे कुछ गेम 60 के हैं, कुछ 75 के हैं, कुछ 150 के हैं। तो गेम के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप, मुझे लगता है 1000 का लोगे तो आप सारे गेम्स ट्राई कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये वाला, इसमें स्ट्रेंथ चेक करनी थी और मेरा पहुंचा 45 तक। तो मुझे लगा इतनी ऊपर चला गया, बट जब देखा तो वो था 45 पर ही। और एक बार में 2 चांसेस मिलती हैं हमें इस गेम में। तो ये मैंने सबसे पहले खेला था। तो हम लोग को गेम खेलने के बदले मिलता है ये रेड कलर के पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा आपने गेम खेला होगा उस हिसाब से आपको ये मिलेंगे। इसका क्या यूज़ होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं सबसे ज़्यादा जिस गेम के लिए एक्साइटेड थी वो ये था बोलिंग वाला। बट गाइस, अनफॉर्चुनेटली ये गेम में 3 आवर्स की वेटिंग थी। मतलब वो बोल रहे थे 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, इतनी भीड़ है, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। और 3 घंटा तो बहुत ज़्यादा था, उतनी देर तो हम लोग नहीं रुकने वाले थे। तो यहाँ पे जब उन्होंने बोला है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और ये वाला जो गेम था वो था 250 पॉइंट्स का। एंड मुझे बहुत गुस्सा आई यार, मैं इसी की वजह से गई थी कि ये खेलेंगे, बट सारा प्लान ऑफ हो गया। उसके बाद हम लोग ने कहा अब हटाओ यार। अब फिर फ़िज़ा को हम लोग ने खिलाया ये वाला। ये था 60 पॉइंट का था, इसमें बॉल्स आ रहे थे और बॉल्स को हम लोग को डालना था। ये बेसिकली 4 से 10 साल के बच्चों के बीच का गेम था, क्योंकि इसमें उतनी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रही थी। बस इसमें डालना था, बॉल्स ऊपर से आ रहे थे और इसको डालना था होल में, और जितनी बॉल्स डाल रहे थे उतने पॉइंट्स हम लोग को मिल रहे थे। तो फिर था ये वाला गेम। इसमें आप लोग ने तो देखा ही होगा वीडियोस में, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने सोचा था यार सॉफ्ट टॉय मिल जाएगा। तो ये था 75 पॉइंट्स का। तो मैंने सोचा कि एमन को ट्राई करने देते हैं, वो ज़्यादा शार्प माइंडेड है तो वो कर लेगी। बट वो इनबिल्ट ही ऐसा हुआ है मशीन कि वो नहीं पिक कर रही थी जो भी सॉफ्ट टॉय था। तो हम लोग को लगा कि ये उल्लू बना रहे हैं सबको, क्योंकि हम लोग के बाद भी 4-5 लोग आए थे और उनका भी वो नहीं उठाया था उसने, मशीन ने। तो इट वाज वेस्ट।
एंड देन फिर ये बास्केटबॉल था, इसमें जितनी बास्केट आप डालोगे उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जो कि हम लोग ने नहीं खेला था। एंड देन दिस कार वाला, ये मैंने बोला फ़िज़ा से चलो चलते हैं, बट फ़िज़ा वाज लाइक नहीं नहीं उसमें नहीं जाना है, और उसमें भीड़ भी काफ़ी थी। तो हमें लग रहा था कि वीकेंड पे जाने का हम लोग का ये नुकसान था कि हम लोग कुछ गेम्स नहीं ट्राई कर पाए, और वीकडेज़ पे जाते तो शायद थोड़ा सन्नाटा रहता और हम लोग सारे गेम्स खेल पाते। उसके बाद ये था 70 पॉइंट्स का ये गेम था। इसमें हम लोग को 150 सेकेंड्स दिए गए थे और उसमें ये खेलना था और एक दूसरे का गोल करना था। तो मैंने एक गोल फ़िज़ा का किया था और फ़िज़ा ने एक गोल मेरा किया था, और बस ये था। मैंने कहा कि चलो मैं ऐमन को भी ट्राई करने देते हैं, तो ऐमन ने भी फिर ये वाला खेला था फ़िज़ा के साथ। उसके बाद ये था गेम, इसमें रिंग्स डालनी थी डक पे, और अगर हम लोग 3 डालते हैं या 4 डालते हैं, जितनी डालेंगे उस हिसाब से हम लोग को पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फ़िज़ा ने 2 डाली और फ़िज़ा से नहीं डली, और हम लोग को टोटल 10 रिंग्स मिली हुई थी, जिसमें से ऐमन ने सारी डाली, मतलब 3 ऐमन ने डाली थी, बाकी सारी वेस्ट हो गई थी। मैं भी नहीं डाल पाई थी यार। सबसे अच्छा निशाना हमारी ऐमन का है, और ये था 150 पॉइंट का था शायद। एंड हेयर कम्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हम लोग इतना थके हुए थे ना कि ये मसाजर वाली ये चेयर देख के मज़ा आ गई थी। तो इसमें सबसे पहले ऐमन बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसके पैरों में दर्द हो रही थी, तो हम लोग ने कहा कि सबसे पहले तुम ट्राई करो, एंड आप लोग इसके चेहरे से पता लगा सकते हैं कि कितनी मज़ा आ रही थी इसको। फिर फ़िज़ा ने ट्राई किया और इसको भी बहुत मज़ा आई, बट मैंने नहीं ट्राई किया। मुझे लगा, मतलब पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। घर पे आके मैं रिग्रेट कर रही थी कि मुझे भी कर लेना चाहिए था। ये था 70 पॉइंट्स का। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on. तो ये था कार रेसिंग गेम। ये भी उतने ही सारे, मतलब गेम्स जो थे 70, 80, कुछ 150 और एक था 250 का, वही बॉलिंग वाला। तो अगर आपने, मुझे लगता है कि 1000 अगर पॉइंट्स लिए हैं तो आप सारे गेम एक एक बार तो खेल ही लोगे। सो ये फ़िज़ा कार रेसिंग कर रही हैं। मैं इस जगह पर इतना थक गई थी कि मैं एक कोने में जाकर बैठ चुकी थी, और ये सब ऐमन करवा रही थी फ़िज़ा से। Through the sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अभी रुको, आराम से रुको। ये जो खड़ा हुआ है, हाँ बस यही ऊपर, यही रुको, इधर थोड़ा थोड़ा, इधर थोड़ा, बस थोड़ा इधर, हाँ यही तो है, तो हाँ उधर जाओ, नहीं नहीं इधर आओ, हाँ बस अब बात करते हैं जो हम लोग ने टिकट्स जीते थे उनका क्या करना है। तो वहाँ पे एक मशीन बनी रहती है, हम लोग को सारे टिकट्स उसमें डाल देने होते हैं। तो जितने टिकट्स होंगे उतने पॉइंट्स हमारे कार्ड में आ जाएंगे इस तरह से। तो हम लोग के टोटल पॉइंट्स हुए थे 1100। तो
1100 जितने भी पॉइंट्स हम लोग ने ले लिए हैं, उसके बाद वो पॉइंट्स जाकर हम लोग को काउंटर पे दिखाने पड़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं उस पॉइंट से। तो सारे गिफ्ट मगर जो थे वो इतने महंगे थे, 5000 7000, और जो हम लोग के पास 1000 पॉइंट था उसका सिर्फ आ रही थी पेंसिल, इरेज़र, यही सब आ रहा था। आप लोग देखिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट्स थे यहाँ पे, 4800 7000, ये देखिए इतने महंगे महंगे थे। तो हम लोग ने अपने जो पॉइंट्स थे वो कार्ड में ही रहने दिए। हम लोग ने सोचा जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो और जीतेंगे पॉइंट्स, तो हो सकता है कुछ ले लें। तो इस वजह से हम लोग ने अपने पॉइंट्स नहीं वेस्ट किए। और सो गाइज़, ये था हमारा एक्सपीरियंस। अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा मज़ा आई तो बहुत ज़्यादा भी कोई मज़ा नहीं आई, और बहुत ज़्यादा बोरिंग था ऐसा भी नहीं कहूँगी। बस ठीक था, मीडियम था, वन टाइम एक्सपीरियंस था। तो अगर आप लोग जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो, आप लोग इन्जॉय कर सकते हो। मेरा मानना है वहाँ अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी। और 2 गेम हम लोग ने ट्राई नहीं कर पाए, एक तो वो कार वाला और एक वो बॉलिंग वाला। दोनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो इस वजह से वो मिस कर दिया। बट अगली बार जाएंगे तो शायद वो भी ट्राई करेंगे। तो अगली बार हम लोग ने सोचा है शाहनवाज़ भाई के साथ जाएंगे तो उनको भी मज़ा आएगी और हम लोग को भी हो सकता है मज़ा आए और ज़्यादा। तो बस फ़िज़ा को तो बहुत मज़ा आई, फ़िज़ा ने बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग भी जाकर ज़रूर ट्राई करो। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं ये भी बताइएगा। मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई है कि अगर आप लोग जाओ तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग को सब पहले से ही पता होगा कि वहाँ क्या क्या करना है। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड आई होप आप लोग को मज़ा आई होगी। एंड do like, share and subscribe to our channel which is Alvi Sisters. Till then, bye bye, Allah Hafiz.